नमस्कार, आप देख रहे हैं मैसेज न्यूज और मैं हूं धीरज मिश्रा। आइए डालते हैं नजर आज की बड़ी खबर पर। बेसिक शिक्षा मंत्री व सोनभद्र जिले के प्रभारी मंत्री सतीश द्विवेदी ने आज जनपद सोनभद्र में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मुसही में स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल का उद्घाटन किया, जिसके पश्चात वह कलेक्टर सभागार में अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक किए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि पिछले काफी समय से कोरोना के चलते विकास कार्यों की समीक्षा नहीं हो पा रही थी। उन्हीं के संदर्भ में यह समीक्षा बैठक किया गया है और जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए एक डेडलाइन दिया गया है ताकि जल्द से जल्द पूरा कर उनको उपयोग में लाया जा सके। जबकि मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विद्यालयों को लेकर किए गए चैलेंज के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रकार की ओछी राजनीति के लिए आप पार्टी जानी जाती है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जवाबदेह हूँ। किसी अन्य प्रदेश के मंत्री के द्वारा किए सवालों का जवाब देने के लिए ना तो मैं उत्तरदायी हूँ और ना ही मेरे पास इतना समय है। आइए देखते हैं प्रभारी मंत्री ने और क्या कुछ कहा। आज जिले के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की रूटीन समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में चूंकि कोविड की महामारी के कारण पिछले कई महीनों से इस तरह की बैठक नहीं भी हो पाई थी, इसलिए 7-8 महीनों में जिले में विभिन्न विभागों की जो प्रगति रही है या जो समस्याएं थीं जिनको लेकर पिछली बैठकों में चर्चा हुई थी, उन समस्याओं के समाधान के प्रयास क्या हुए, अद्यतन स्थिति क्या रही, उसकी चर्चा हुई। हमारे जनप्रतिनिधियों के पास जो समस्याएं थीं, जो सूचनाएं थीं, उन पर भी चर्चा हुई। 2-3 बातें मुख्य रूप में बैठक में कही गई हैं। एक तो इस जिले में जितने भी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, कई सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो रहा है, अग्निशमन केंद्र का हो रहा है, ITI का हो रहा है, पॉलिटेक्निक हो रहा है, हाई स्कूल हो रहा है, इंटर कॉलेज हो रहा है, राजकीय महाविद्यालय हो रहा है। इन सारे निर्माण कार्यों के लिए एक डेडलाइन दी गई है कि जिनकी 80% से ऊपर जो निर्माण हो चुके हैं उनको अगले 2 महीने में पूरा करके मार्च तक उनको क्रियाशील बनाने का प्रयास किया जाए। सभी कार्यदायी संस्थाओं को कह दिया गया है कि जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिनमें कोई बाधा है, रिवाइज एस्टीमेट आना है, अन्य कोई समस्याएं हैं, उनको भी यथाशीघ्र दूर कर लिया जाए, उसका प्रयास हो रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और अटल आवासीय योजना का जो विद्यालय है और एकलव्य, 3 ये ऐसे विद्यालय हैं। एकलव्य को तो भी थोड़ी बहुत कमियों को दूर करके उनको संचालित किया जाए जल्दी, उसके लिए भी कहा गया है। अटल आवासीय विद्यालय और राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो, उसको प्राथमिकता पर लेकर के ये हम सब की प्राथमिकता है कि यथाशीघ्र जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोनभद्र जनपद के विकास के लिए दी हैं, जिनका निर्माण चल रहा है वो जल्दी पूरा हो, जिनका निर्माण शुरू नहीं हुआ है उनका निर्माण जल्दी शुरू किया जाए, सड़कों की मरम्मत जल्दी पूरी करा ली जाए। जिन सड़कों में के निर्माण में वन विभाग या अन्य कई जगहों से अनापत्ति के कारण बाधाएं थीं, उनमें से भी अधिकांश का समाधान कर लिया गया है। एक आध जगहों पर दिक्कत है, एक सड़क बन रही है जो टाइगर रिजर्व जहाँ है और सेंचुरी है, उस समस्या का भी यथासंभव यथाशीघ्र समाधान करने का प्रयास करने को कहा गया है। यही सब समीक्षा है। मतलब ये एक सवाल है कि आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री को चुनौती दी थी कि वो उत्तर प्रदेश में आके स्कूल देख लें। जब वो आए, उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री चुनौती देते हैं, फिर जब वो आते हैं स्कूल देखने तो उनको रोक दिया जाता है। तो चुनौती देना, ललकारना और किससे मिलूं, कहाँ मिलूं, कौन लड़ने आएगा, कौन बहस करने आएगा, ये भाषा भारतीय राजनीति में केवल आम आदमी पार्टी के लोग बोलते हैं। किसी और प्रदेश के, किसी और राजनीतिक दल के लोग ये बात करते नहीं। मैं लखनऊ में अपने एक बेसिक शिक्षा के स्कूल में स्मार्ट क्लास के उद्घाटन में गया हुआ था। वहाँ पर कुछ पत्रकार मित्रों ने ही पूछा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों को बताएंगे, उनसे अपील करेंगे कि हमारी सरकार बनाइए तो जैसे दिल्ली के स्कूल हैं, जैसे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक है, वो मिलेंगे। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि दिल्ली में 1000 स्कूल हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, संभवतः 1024। उत्तर प्रदेश में 1,59,000 स्कूल हैं। पिछले 30 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के शासनकाल में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब से आई है, हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूल उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं। 1,59,000 में से हमने जहां एक कैंपस में प्राइमरी और जूनियर चल रहे थे, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए उनका संविलियन किया। आज की तिथि में हमारे पास 1,35,000 स्कूल परिसर हैं, उसमें से 50,000 विद्यालयों का स्कूल परिसरों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हमने उनकी व्यवस्था ठीक की है, बिल्डिंग की व्यवस्था ठीक की है, फर्नीचर दिए हैं, विद्युतीकरण किया है, पेयजल दिया है, किचन सेट बनाए हैं, शौचालय बनाए हैं, दिव्यांगों के लिए रैंप बनाए हैं, स्मार्ट क्लास, 15,000 मॉडल स्कूल 3 साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बनाए। 5,000 से अधिक स्कूलों में हमारे पास स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है।
अभी अभी हम सोनभद्र में एक स्मार्ट क्लास का उद्घाटन, रोज एक नए स्मार्ट क्लास शुरू होता है। सोनभद्र में तो डीएमएफ और ग्राम पंचायत निधि इन सब चीज़ों के माध्यम से आने वाले 2-3 महीनों में हम इस स्थिति में होंगे कि सोनभद्र के सभी स्कूल हमारे कायाकल्प से सज्जित। हम ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है। हम किसी दूसरे प्रदेश के मंत्री को रोज बैठ करके हिसाब दें, ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी है। आम आदमी पार्टी में कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गए हैं, अलग अलग प्रदेशों में उनको इंगेज करना है, उनको वो सपने दिखाने हैं, तो उनकी जो राजनीति वो करें, लेकिन वो कीचड़ उछालने वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो आरोप लगाकर भाग खड़े होते हैं, वो पूरे देश से प्रश्न पूछते हैं, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी। लेकिन जब उनसे कोई प्रश्न पूछता है, जब पत्रकारों में लखनऊ में उनसे पूछा कि आपको उत्तर प्रदेश की चिंता इतनी थी तो कोविड की महामारी के समय में उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली में रोजी रोटी कमाने जाते हैं और दिल्ली को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, उनको आपने क्यों दिल्ली छोड़ने पर मजबूर किया, तो उन्होंने पत्रकारों को कहा कि आप भाजपा.com के सदस्य हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप जिस तरह की फ्री बिजली, फ्री पानी का लालच देकर जो पॉलिटिक्स करते हैं, क्या इसी तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी शुरू करना चाहते हैं, तब वो जवाब नहीं। उनसे जितने भी प्रश्न पूछे गए, तब उन्होंने उसके जवाब में एक ही बात कही कि आप भाजपा के एजेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों की यह कार्यप्रणाली नहीं है। उनके जैसी ओछी राजनीति हम नहीं कर सकते। आज उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि